Hello and a very good morning everyone. I am Anukriti Chauhan and I welcome you all on this platform of Samyak, where we are going to have a really great discussion on a very important topic. And one more important thing that I will be sharing in this class would be very important and very happening to you all. Like you will be really happy to hear that. So just stay connected while we share that important news headline of ours or maybe an important message for you all and cover up this chapter in very detail only on Samyak Civil Services in English YouTube channel, right? So before we begin guys, it's a humble request that please subscribe to Samyak Civil Services and Samyak Civil Services in English YouTube channel. आप लोगों से निम्र वो है एक विनम्र निवेदन है कि आप पहले इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो आने वाली क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास में नहीं आएंगे. बेटर क्या रहेगा कि आप इन्हें सब्सक्राइब करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आए और आप अपने एजुकेटर्स के साथ में लाइव कनेक्ट कर सकें. Right? So let's continue with our class guys. Today's class will be based on very important topic. तो आज की क्लास जो है वो बहुत ही important topic पर है और वो topic आप लोगों को लगता है क्या होगा? Anyone who would like to give any hints to us like मैम ये topic होगा? मैं बता देती हूँ. The topic would be the sources of history of राजस्थान. ये हमारा आज का क्या है भाई? टॉपिक है. समझ गए? ये क्या है आज का हमारा टॉपिक है. क्लियर है क्या टॉपिक? या समझाने की जरूरत है? टॉपिक क्लियर है या समझाने की जरूरत है कि मैम हाँ इसका मतलब ये है? देखो सिंपल सा है. टॉपिक का रेफरेंस जो है वो उस चीज से है कि भैया कौन कौन से ऐसे प्रूफ्स आपके पास में हैं जिनके थ्रू आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हिस्ट्री ये थी, ये राजस्थान में ये हुआ था, राजस्थान में हमें ये देखने को मिला, राजस्थान में इस चीज़ का चलन था, राजस्थान इन चीज़ों के लिए प्रचलित था. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे पास्ट में क्या हो चुका है? तो गाइज बहुत सारे जब आप पढ़ रहे थे इवन डिटेल्ड क्लास हो चुकी है, जो नॉर्मल शॉर्ट क्लासेस हो चुकी है, उनके थ्रू भी आप लोगों को काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भैया ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना. ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो अभी हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे? इन सोर्सेज की बात कर रहे हैं. सोर्सेज में जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास में आती है वो ये आती है कि कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस होते हैं. ठीक है, सोर्सेज में क्या क्या आता है हमारे पास में? सबसे पहली चीज जो हमारे पास में सोर्सेज में आती है वो आती है इंस्क्रिप्शंस. कि कहीं कोई चीज ऐसी लिखी हुई है जो हमें बता रही है कि हाँ ऐसा हुआ था या ये चीज थी. ठीक है, एक्सकेवेशंस के बाद कुछ सिक्के हमें मिले जो हमें बता रहे हैं कि भैया ये पैटर्न हुआ करता था. अब अगर वो गोल्ड कॉइन्स हैं तो हमें बता रहे हैं कि एम्पायर स्ट्रॉन्ग एम्पायर था. ब्रोंज कॉइन है तो हमें बता रहे हैं कि एम्पायर जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था या उस टाइम तक जो है आपके कॉइन्स की वैल्यू होने लग गई थी. ठीक है, चलो. और सोर्सेज की अगर हम बात करें तो स्कल्पचर्स हमें सोर्सेज के फॉर्म में पता चलते हैं. कोई भी स्कल्पचर है वो हमें बताता है. रॉक एडिक्ट्स हमें बताते हैं कि किस तरह का पास्ट हमारा रहा होगा. ठीक है, इसके अलावा हम पेंटिंग्स को भी समहाउ रेफर कर सकते हैं कि पेंटिंग्स और जो कल्चरल एस्पेक्ट हमारे पास में है उसके थ्रू भी हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. ठीक है, अब पहली चीज़ देखते हैं इंस्क्रिप्शंस. पहली चीज़ देखते हैं इंस्क्रिप्शंस कि भैया ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं. So what are these inscriptions guys? Inscriptions एक तरह का टेक्स्ट होता है, कुछ लिखा हुआ. क्या होता है? एक तरह का टेक्स्ट होता है, कुछ लिखा हुआ होता है, या तो किसी पिलर पर या किसी मॉन्यूमेंट पर या कोई और स्पेशल और स्पेसिफिक प्लेस. स्पेसिफिक प्लेस पर. ठीक है,
क्लियर हुआ इतना? कोई भी जगह हो जहां पर अगर कुछ लिखा हुआ है पुराना, अब इसमें लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, किसी भी लैंग्वेज और डायलेक्ट में ये हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज और डायलेक्ट में ये हो सकता है, नॉट मैंडेटरी कि आपका ये एक डायलेक्ट या एक लैंग्वेज फॉर्म में ही अवेलेबल होगा. इट कैन बी इन एनी लैंग्वेज, इट कैन बी इन एनी डायलेक्ट. इज दैट क्लियर? क्लियर है? तो सबसे पहले इस ट्रैक फैन की फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और इनको डिटेल में समझते हैं. यस, हाँ जी, हाँ जी, इतना क्लियर हो गया है ना? चलो, अब मैम समझ गए कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं. कुछ इंस्क्रिप्शंस सिर्फ किंग को प्रेज करने के लिए लिखे होते हैं, कि सिर्फ उसकी तारीफें, किंग्स किंग की तारीफें, जो जो उसकी तारीफें, ये इतना अच्छा गाता है, ये इतना अच्छा नाचता है, ये इतना अच्छा ये करता है, ये इतना अच्छा वो करता है, सब जो भी हैं किंग्स की जितनी भी आपकी प्रशस्तीज हैं, मतलब कि प्रशंसा की गई है, प्रेज किया गया है जिसमें किंग्स को, वो क्या कहलाएंगे? आपकी वही इंस्क्रिप्शंस आपके प्रशस्ति कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? प्रशस्ति कहलाएंगे. अब अलग अलग राजाओं की प्रशस्ति है, जैसे समुद्र प्रशस्ति है ना, आपकी जो भी है, वैष्णव प्रशस्ति है, आपके विष्णु प्रशस्ति है, तो ये कुछ आपके रूलर्स के बारे में बता रही हैं. तो इन्हीं तरह से आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर प्रशस्ति आ गया तो है वो इंस्क्रिप्शन ही, लेकिन वो क्या है? वो स्पेसिफिकली किसी किंग को डेडिकेट किया गया है, उसकी प्रेजिंग्स के लिए वो बनाया गया है. इज दिस मच क्लियर ओवर हियर? चलो, देन राइट डाउन द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन. पहला इंस्क्रिप्शन लिखो बादली इंस्क्रिप्शन. कौन सा लिखोगे? बादली इंस्क्रिप्शन. ठीक है, इसका टाइम पीरियड लिख लो 443 अराउंड BC अराउंड. ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान. ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन of Rajasthan, right? If we move ahead, then what will be the next point? Today, this is placed in Ajmer Museum. कहाँ है ये? अजमेर म्यूजियम में आज की तारीख में अगर हम बात करें, then it is available in the अजमेर म्यूजियम. बादली इंस्क्रिप्शन. क्लियर है? स्क्रिप्ट कौन सी है, कौन सी भाषा, कौन से डायलेक्ट में लिखा गया है? तो भैया ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये लिखा गया है. किस में लिखा गया है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये लिखा गया है. तो बादली इंस्क्रिप्शन, टाइम पीरियड पता चल गया है, ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है, अजमेर में है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है. फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेगा. नेक्स्ट आपके आगे बढ़ते हैं फिर. हाँ जी, क्लियर है इतना? यस, बताओ जल्दी जल्दी बताओ. क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे. हाँ, किसी को, हाँ 443 BC आएगा भैया यहाँ पे. मैंने बोला ही था, जब लिख रही थी तभी बोल दिया था 443 BC है. ठीक है, कोई हिंट्स कि नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन कौन सा होगा? कि मैम नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन आपका प्रॉबेबली ये आना चाहिए. हाँ, सीक्वेंस में मत देख लेना कहीं पे कि मैम अब आना आप भभरू करा दो हमें, B से B बढ़ जाते हैं आगे, बादली के बाद में भभरू कर लेते हैं. नहीं, मैं कराऊंगी अब आपको घोसुंडी इंस्क्रिप्शन. घोसुंडी इंस्क्रिप्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है. टाइम पीरियड 2nd सेंचुरी BC,
गोसुंडी इंस्क्रिप्शन। देखो अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स खेलते हैं। प्लेस लिख देना, मुझे बता देना प्लेस क्या है। डायलेक्ट बता देना क्या है, लैंग्वेज है डायलेक्ट। इसके अलावा कोई और स्पेसिफिकेशन अगर इसका हो तो वो बता देना। बस 3 बातें बता दो, प्लेस बता दो, डायलेक्ट का लैंग्वेज बता दो और इसका स्पेसिफिकेशन बता दो। अब इसमें आपके पास में पूरी फ्रीडम है, आप स्पेसिफिकेशन चाहो 1 बताओ, 2 बताओ, नहीं है 2 बताओ। बताओ चलो। मैम अक्सर इंस्क्रिप्शंस जिस नाम से होते हैं ना वही जगह होती है। ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, मेरे को ही पता है ये तो मैम गोसुंडी जगह ही है। अब ये बताओ गोसुंडी कहाँ है, तो मैम गोसुंडी है आपके चित्तौड़ में। ठीक है, ठीक है। डायलेक्ट है मैम ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है। स्पेसिफिकेशन मैम जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था उसके एविडेंसेस हमें इसके थ्रू पता चलते हैं कि सर्वतात ने जो आपका अश्वमेध यज्ञ कराया था वो हमें पता चलता है। विष्णु जी के अंदर, विष्णु लॉर्ड में बिलीफ हमें इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन के थ्रू डेवलप होता है। अलॉन्ग विद दैट ये आपके वैष्णविज्म का प्रोपोगेटर माना गया है इंस्क्रिप्शन की। इस इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें वैष्णविज्म पर लाइमलाइट डालने का एक मौका मिलता है एंड थ्रू दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन फेवर वैष्णविज्म विद पीपल। क्या ये क्लियर है? इतना समझ में आया? बादली इंस्क्रिप्शन और गोसुंडी इंस्क्रिप्शन, ये गोसुंडी चित्तौड़ के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए जानना। स्क्रिप्ट हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अश्वमेध यज्ञ सर्वतात के थ्रू जो परफॉर्म किया गया था उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकेशन मैंने आपसे 1 पूछा था, मैंने आपको 3 बता दिए हैं कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में बता दिया है मैंने आपको। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि लॉर्ड विष्णु की पूजा की गई थी इस पर्टिकुलर पीरियड में, और मैंने इसके अलावा आपको बताया कि वैष्णवाइट या वैष्णविज्म रिलीजन की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्या इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? जल्दी बताओ। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? अगला देखो, नंदसा यूप पिलर इंस्क्रिप्शन। मैम ये भी कोई इंस्क्रिप्शन है? हाँ बिल्कुल, नंदसा यूप पिलर इंस्क्रिप्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड नोट कर लो, दैट इज एसोसिएटेड विद 225 AD, 225 AD की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। 225 AD की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। प्लेस की अगर मैं बात करूं तो वो हो गई आपकी भीलवाड़ा। तो मैम हर जगह ऑल ओवर दी राजस्थान कहीं ना कोई इंस्क्रिप्शन हमारे लिए अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। अभी हम यहाँ पे भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं, कोई इंस्क्रिप्शन आप उदयपुर साइड में देखोगे, कोई इंस्क्रिप्शन आप हनुमानगढ़ साइड में देखोगे, ये हर चीज़ आपको बताएंगे। इंस्क्रिप्शंस कोई ना कोई मैसेज आपको जरूर डिलीवर करेंगे, क्योंकि तब के लोग ना, जैसे आज आपकी आदत नहीं होती टेबल के ऊपर क्लास के अंदर आपका नाम लिख कर आते हो, है ना, तो वही सेम आदत इन लोगों में हुआ करती थी। अब क्या पता कल को कोई ना कोई टेबल आपकी इंस्क्रिप्शन बन जाए, है ना, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम नोट करें तो बस वैसे ही ये प्रूफ्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो भैया एक थे इंसान शक्ति गुण गुरु साहब, शक्ति गुण गुरु। अब शक्ति गुण गुरु की अगर मैं बात करूं, इन्होंने एक 6 नाइट 6 रातों के लिए एक यज्ञ परफॉर्म किया था। उस यज्ञ के बारे में भी हमें इस नंदसा युग पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। क्या इतना क्लियर है?
फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप दो और इन तीनों इंस्क्रिप्शन का एक डिटेल्ड एनालिसिस अपने दिमाग में क्रिएट कर लो कि हाँ ऐसे इंस्क्रिप्शन होते हैं आपके। ठीक है, जल्दी कर लो फटाफट से। हाँ जी। नेक्स्ट आता है अशोक्स इंस्क्रिप्शंस। कल जब मैं मौर्यन पढ़ा रही थी, आपको मौर्यास के बारे में पढ़ा रही थी कि मौर्य रूल राजस्थान में कुछ कुछ जगहों से ट्रेस किया जा सकता है, ये आपके पास में एविडेंसेस हैं और फलाना ढिकड़ा बहुत सारी बातें हम कर रहे थे आपके मौर्य पीरियड के बारे में। ठीक है, तो पीरियड नोट कर लो सबसे पहले तो 3rd सेंचुरी BC। अब बता दो मैम स्पेसिफिकेशंस। तो भैया ये अशोक का इंस्क्रिप्शन है और ये एक नहीं, ये 2 हैं। पहला है बैराट, दूसरा है भबरू। मैम क्या बताते हैं ये दोनों इंस्क्रिप्शन हमें? तो ये दोनों इंस्क्रिप्शन हमें बताते हैं कि किस तरह अशोक बुद्धिज्म को फॉलो करवा रहे थे, लोगों से बुद्धिज्म को प्रोपोगेट कर रहे थे। इसी के साथ साथ किस तरह वो धर्म और संघ की बात कर रहे थे, धर्म एंड संघ, किस तरह वो धर्म और संघ की बात कर रहे थे। और आगे चल के हमें ये पता चलता है कि किस तरह आपका मौर्यन रूल राजस्थान में इस्टेब्लिश हुआ और उसका जो इस्टेब्लिशमेंट था वो इस तरह रहा कि राजस्थान में भी लोग आपके क्या करने लग गए, बुद्धिज्म को फॉलो करने लग गए। इज दैट क्लियर गाइस? इतना समझ आया आप लोगों को? चलो तो गाइज ऑलमोस्ट अगर हम आज की क्लास को कंक्लूड करें तो एक सिंपल सी चीज़ हमारे पास में निकल के आती है कि राजस्थान की हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास में मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल हैं। उन सोर्सेज में से जिस पर हम सबसे ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं वो होते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस कुछ रिटन टेक्स्ट होते हैं जो आपको स्टोन वॉल पे, एक स्टोन पर, एक कुछ पिलर्स पर, इन सब पर इंस्क्राइब्ड मिलेंगे। अगर कोई इंस्क्रिप्शन किसी किंग को प्रेस कर रहा है तो वो कहलाएगा प्रशस्ति। प्रशस्ति आपके किंग के नाम के साथ जुड़ जाती है। अगर किसी विष्णुगुप्त की होगी तो विष्णु प्रशस्ति हो जाएगी। तो इस तरह से प्रशस्ति भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इंस्क्रिप्शंस में हमने 4 इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा। बादली इंस्क्रिप्शन को हमने सबसे पहले देखा कि आज भी वो अवेलेबल है इन दी अजमेर, और उसकी स्क्रिप्ट देखी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसके बाद में हमने घोसुंडी इंस्क्रिप्शन को देखा। घोसुंडी इंस्क्रिप्शन का टाइम पीरियड नोट किया 2nd सेंचुरी BC के अराउंड। हमने इसका प्लेस देखा कि किस प्लेस पे अवेलेबल है, तो हमने देखा कि चित्तौड़ में है। आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट संस्कृत लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इसके अलावा हमने घोसुंडी इंस्क्रिप्शन के स्पेसिफिकेशन देखे तो हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि उस टाइम पे वैष्णवाइट रिलीजन या वैष्णविज्म का प्रोपोगेट करने वाली चीज़ जो थी, अवेलेबल जो था, वो हमें घोसुंडी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। आफ्टर दी घोसुंडी इंस्क्रिप्शन वी हैव we have also had a look at the different two other different inscriptions too. Let's understand them also in detail and in very simple manner. Nansa Yup inscription के बारे में भी हमने बात की थी, availability in the Bhilwara provinces. Along with that we have seen the Shakti Gun Guru 6 nights yagna performed there. Along with that we have also seen the Ashoka's inscription of Bhabru and the Bairat. और इन दोनों इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें ये पता चलता है कि किस तरह अशोक जो हैं वो धर्म को प्रोपोगेट कर रहे थे, संघ को प्रोपोगेट कर रहे थे, बुद्धिज्म को प्रोपोगेट कर रहे थे, और राजस्थान में किस तरह से 3rd सेंचुरी BC के आसपास आपके मौर्यन रूल एम्पायर देखा गया। तो इसके थ्रू हमें कुछ डिटेल्स पता चलती हैं आपकी एंशिएंट इंडिया की, और उससे हम लिंक कर पाते हैं हमारे आज के जो भी अपने प्रेजेंट आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको। तो अगर आप ऐसे ही इंस्क्रिप्शंस के बारे में, सोर्सेज के बारे में और जानना चाहते हैं तो आज की क्लास को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। कल की क्लास में हम इसका टॉपिक और क्वेश्चन ज़रूर कवर करेंगे। और जो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन थी वो ये थी कि भैया आपकी मंडे वाली जो क्लास है सुबह 10 बजे वाली, उसके अंदर अपन एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान और आपके कुछ आपके जो ये है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन दैट क्लास लाइव ओनली ऑन सम्यक सिविल सर्विसेज इंग्लिश यूट्यूब चैनल at 10 AM. Thank you so much. Bye bye. Take care. Do share and like this video with your friends. Thank you.